वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों देखिए, आप सबके लिए आज एकदम बिल्कुल नया इनिशिएटिव हम शुरू कर रहे हैं, लिस्टिंग वाले वीडियो। ठीक है, लिस्टिंग वाले वीडियो की आपको खासियत पता है कि इसमें क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बारीक जानकारियाँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, बस वही यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपके UPPSC प्री 2024 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो आपका आरो वाला एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम शुरू करेंगे सामान्य विज्ञान की लिस्टिंग। हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के अलग चैनल पे आ जाएगी। तो बस शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे फिजिक्स से, ठीक है, भौतिक विज्ञान से। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक यंत्र, उपकरण और उनके महत्वपूर्ण उपयोग। तो फोनोग्राफ किस काम आता है? फोनोग्राफ जो है ये ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम में आता है। अब वहीं फोनोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता के स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र है। दोनों में अंतर समझिएगा। फोनोग्राफ ध्वनि की तरंगों को रिकॉर्ड करता है, वहीं फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता स्तर को रिकॉर्ड करता है। फोनोमीटर से ही मिलता जुलता नाम है फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या है कि ये दो स्रोतों की प्रदीपन और तीव्रता की तुलना करने के लिए काम आने वाला उपकरण है। ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरा क्या होता है? किसी वस्तु की छवि लेने वाला कैमरा, हम सभी को पता है। फोटो टेलीग्राफ क्या है कि फोटो टेलीग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग टेलीग्राफ या टेलीफोन के माध्यम से लंबी दूरी की तस्वीरें जो है प्रसारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लंबी दूरी तक तस्वीरें प्रसारित करने के लिए फोटो टेलीग्राफ का यूज़ करते हैं। पीपेट, केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। पीपेट क्या होता है कि ये द्रव का निश्चित आयतन मापने वाली कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र होता है पीपेट। ठीक है, पॉलीग्राफ क्या होता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पोटेंशियोमीटर, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर नापना। ठीक है, पोटेंशियल नापना होता है पोटेंशियोमीटर, यानी विभवांतर की माप। पोटोमीटर क्या होता है? पोटो होता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र। पाइक्नोमीटर क्या होता है? ये द्रवों के घनत्व, प्रसार गुणांक का मापन करने वाला यंत्र है पाइक्नोमीटर। पायरोमीटर हम सभी को पता है कि उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है। पायरोलियोमीटर एक उपकरण है जो सूर्य से सीधे आने वाले सौर विकिरण को मापता है। ठीक है, पायरोलियोमीटर सूर्य से सीधे आने वाले सौर विकिरण को मापता है, और वहीं पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। ठीक, अब आगे ये उपकरण देख लीजिए ना, मैं आपको एक बार पढ़ा रही हूँ, ये पूरा आपको रटना है एज इट इज़, कुछ नहीं जाएगा इससे बाहर। ठीक है, अगर आप PCS की, समीक्षा अधिकारी की, इन सब की तैयारी करते हैं तो। आगे देखिए, क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट क्या है? नेविगेशन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोण मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है, ऊंचाई और कोण मापने के लिए। और चतुर्थांश एक उपकरण है, इसका उपयोग 90 डिग्री तक के कोणों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्वाड्रेंट क्या है? ये ऊंचाई और कोण मापने के लिए। राडार क्या है? हम सभी को पता है, राडार दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र। रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर होता है, इसका उपयोग शीतलन और तापन के उद्देश्य से तापीय ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। और अधिकांश रेडिएटर का निर्माण जो है वो कारों, इमारतों और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम में किया जाता है रेडिएटर का इस्तेमाल। रेडियोमीटर क्या होता है? विकिरण को मापने वाला यंत्र। रेडियो माइक्रोमीटर क्या होता है? ये उष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, दोनों समझिएगा, रेडियोमीटर विकिरण को मापने वाला, रेडियो माइक्रोमीटर उष्मीय विकिरण को मापने वाला। ठीक है, रेन गेज की अगर बात करें तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करना। रिफ्रैक्ट्रोमीटर क्या होता है? ये पारदर्शक माध्यम में अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। ठीक है, रिफ्रैक्शन से समझ लीजिएगा, पारदर्शक माध्यमों में अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है रिफ्रैक्टोमीटर। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग किए जाने वाला उपकरण। साइकेरीमीटर क्या होता है? ये चीनी के घोल की सांद्रता, ठीक है,
मापने का एक उपकरण है। चीनी के घोल की सांद्रता मापने का उपकरण होता है साइकेरीमीटर। सेफ्टी लैंप, तो देखिए प्रकाश के लिए खानों में जो माइल्स होती हैं ना, खानों में उसमें उपयोग किए जाने वाला उपकरण है और खानों में दुर्घटना रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है सेफ्टी लैंप। ठीक है, इसका यूज़ अभी देखा होगा, अक्षय कुमार की मूवी आई थी मिशन रानीगंज, उसमें सेफ्टी लैंप के बारे में दिखाया है कि वो भेजता है मजदूर को कि जाओ देख के आओ कि गैस वगैरह कहाँ से CO2 लीक हो रही है, तो सेफ्टी लैंप लेके जाता है। तो ये माइल्स वगैरह में, कोयले की खादान वादान में इनका यूज़ किया जाता है सेफ्टी लैंप का। स्क्रू गेज की अगर बात करें तो महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। ठीक है, सीस्मोग्राफ क्या होता है, तो भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र। वहीं सीस्मोमीटर जो है वो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ठीक है, दोनों में अंतर समझिएगा। सीस्मोग्राफ होता है भूकंप की तीव्रता और सीस्मोमीटर जो है वो भूकंपीय जो तरंगें निकलती हैं ना उनकी तीव्रता। सेक्सटेंट, किसी ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र। ठीक है, किसी वस्तु की ऊंचाई को मापने वाला यंत्र। बेसिकली अगर इसको और ज़्यादा फाइन करेंगे कि ऐसी वस्तु जो हमारी पहुंच से बाहर हो। ठीक है, ऐसी वस्तु की ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है सेक्सटेंट। स्पेक्ट्रोस्कोप की अगर बात करें तो स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र। स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा करा देंगे ये एक चीज़ आज। ठीक है, ये जितने भी ये उपकरण हैं वो इस वीडियो में सारा देख लेंगे। स्पीडोमीटर जो है गाड़ियों, ये देख लीजिए। स्फेरोमीटर क्या होता है, स्फीयर से ले सकते हैं, तो किसी भी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र, वक्रता, ये स्फेरोमीटर। अगला है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, इसका उपयोग धमनी रक्तचाप को मापने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए। स्मिग्मोफोन, ये नाड़ी की गति को तेज़ ध्वनि में सुनने के लिए स्मिग्मोफोन। स्मिग्मोस्कोप जो है ये नाड़ी की गति का कंपन का अध्ययन करने के लिए। स्टीरियोस्कोप होता है द्विविमीय चित्र लेने के 2D फिगर्स के लिए स्टीरियोस्कोप का यूज़ करते हैं। स्टेथोस्कोप का हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए। स्टॉप वॉच जो है वो समय की सही अवधि का पता लगाने के लिए। आवृत्तिदर्शी, जिसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोप, ये स्ट्रोब के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग होता है चक्रीय रूप से चलती वस्तु को धीमी गति से चलने वाली या स्थिर दिखाने के लिए। टैकोमीटर, सॉफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति को मापता है, जैसे मोटर या अन्य मशीन में। टैक्सीमीटर जो है टैक्सियों में किराया जो है प्रदर्शित करने के लिए टैक्सीमीटर। चलिए अगला उपकरण देखते हैं, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जो है वो स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र है। ट्रांसफार्मर, ये सरल तरीके से ऐसे उपकरण में वर्णित किया जा सकता है जिससे वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जाए। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाया घटाए जाने के लिए ट्रांसफार्मर। ट्रांजिस्टर क्या है, ये विद्युत संकेतों को प्रवर्धित करता है और स्विच करता है। टरबाइन से हम किसी बहते हुए द्रव की जो गतिज ऊर्जा है इसको घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक कार्य कराया जाता है टरबाइन से। ठीक है, द्रव की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में बदल करके यांत्रिक कार्य करवाना। फिर है यूरोमीटर या रेन गेज। क्या होता है, तो ये वर्षा मापक यंत्र होता है। अल्ट्रासोनोस्कोप, ये मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए और हृदय के दोषों का पता लगाने के लिए। विस्कोमीटर, विस्कोसिटी से संबंधित है, यानी द्रव्यों की श्यानता ज्ञात करने के लिए। वोल्टमीटर जो है वो दो बिंदुओं के बीच आवेश भिन्नता को मापने के लिए काम आता है। वॉटमीटर विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है। वेव मीटर रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य मापने का यंत्र है। जीरोक्स मशीन, हम सबको पता है कि लेखन सामग्री की प्रतियां बनाने वाली मशीन। एक्सरे मशीन, मानव के आंतरिक भागों का छायांकन करने वाली मशीन है। जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, जिंकोग्राफ जस्ता पर मुद्रण करने वाला उपकरण। वैक्यूम क्लीनर जो है धूल साफ करने वाला उपकरण। वान डी ग्राफ जनरेटर, ये उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला उपकरण है। वान डी ग्राफ जनरेटर। वेंचुरीमीटर की अगर बात करें तो द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। वीडियो फोन, ऐसा टेलीफोन जिसमें आवाज़ के साथ साथ फोटो भी आता है। टेलेक्स क्या होता है, ये दो देशों के मध्य समाचारों का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने में सहायक उपकरण है टेलेक्स। ठीक है, टेलीमीटर की अगर बात करें तो सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं का रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। टेलीप्रिंटर दूरस्थ टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकण करने वाला यंत्र है। टेलीस्कोप दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक दिखने वाला।
थियोडोलाइट क्या होता है? ये अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप मापने के लिए काम में आने वाला उपकरण है। थर्मामीटर जानते हैं, मानव शरीर का तापमान नापना। थर्मोपाइल जो है विकिरण तीव्रता मापना। अल्टीमीटर जो है विमानों की ऊंचाई मापने के लिए, एल्टीट्यूड के लिए। अमीटर जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापना, वायु की शक्ति और गति मापने के लिए एनीमोमीटर है। इपिडायस्कोप ये एक अपारदर्शी प्रोजेक्टर है जो पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों छवियों को प्रोजेक्ट कर सकता है। ऑडियोमीटर जो है ये व्यक्ति की श्रवण क्षमता के लिए मापने के लिए है। साउंड लेवल मीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोफोन सुनने में सहायता के लिए जो कान में जो उपकरण लगाया जाता है वो ऑडियोफोन होता है। और वहीं ऑडियोमीटर क्या होता है? ये श्रवण क्षमता मापने के लिए यंत्र होता है। ओटोस्कोप क्या होता है? यानी ऑरिस्कोप, ये कि चिकित्सा उपकरण है जिसमें कानों में देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर एवोमीटर, रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए एवोमीटर। एक्सिलरोमीटर वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र। और एक्यूमुलेटर क्या होता है? ये ऊर्जा भंडारण उपकरण है, ऊर्जा स्वीकार करता है, संग्रहित करता है और आवश्यकता अनुसार जारी करता है। यह है एक्यूमुलेटर। फिर अगला देखते हैं एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर सूर्य की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। एरोमीटर वायु तथा गैसों के भार और घनत्व मापने का यंत्र है। कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर का व्यास मापना। कैलोरीमीटर जो है ऊष्मा की मात्रा मापना। और कार्ब्यूरेटर जो है एक उपकरण है, इसका उपयोग गैसोलीन आंतरिक दहन इंजन द्वारा इंजन में प्रवेश करने वाली हवा और ईंधन को नियंत्रित करने और मिश्रण के लिए किया जाता है, कार्ब्यूरेटर का उपयोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बोलोमीटर। बोलोमीटर ये ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। बैरोग्राफ जो है ये वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। बाइनोकुलर्स वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति मापने का। कार्डियोग्राफ जो है हृदय गति को अभिलिखित करने वाला यंत्र। कैथेटोमीटर की अगर बात करें तो ऊंचाई स्तर आदि मापने का उपकरण है। कैथोड किरण नलिका जो है वो इलेक्ट्रॉन आदि उत्सर्जन में काम आने वाला नालीनुमा उपकरण है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का उपयुक्त उपकरण है। कंप्यूटेटर ये विद्युत प्रवाह की दिशा बदलने वाला उपकरण, ये एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है। फिर कंपास बॉक्स जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा को ये बताता है। कुलीज नलिका एक्स किरणों के उत्पादन में उपयुक्त नालीनुमा उपकरण। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? बहुत बार पूछा है, तो पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र। वहीं क्रायोमीटर 0 डिग्री और उसके आसपास के कम तापमानों वाला तापमापी। साइक्लोट्रॉन अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाना। डेनियल सेल जो है किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाह के लिए उपयुक्त उपकरण। डेंसिटी मीटर जो है ये घनत्व मीटर है जो किसी वस्तु या सामग्री का वो घनत्व बताता है। डायलिसिस मशीन जो है वो गुर्दे खराब होने की स्थिति में रक्त शोधन करने वाला यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन क्या है? ये अपनी बात और आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। डीप सर्कल क्या होता है? ये आमतौर पर ऊर्ध्वाधर घटक और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण को निर्धारित किया जाता है, इसको डीप नीडल भी बोला जाता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो मीटर क्या होता है? कि इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापना। इलेक्ट्रिक मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के काम आता है। इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रो एन्सेफलोग्राम यानी ईईजी ये मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, खोपड़ी पर कई इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, इससे मिर्गी नींद संबंधी विकार, मस्तिष्क ट्यूमर आदि इन सब के निदान में मदद करता है। ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप क्या होता है? अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने में काम आने वाला यंत्र। फिर इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला। एंडोस्कोप जिसमें लाइट लगी रहती है, इसका उपयोग शरीर की गुहा या अंग के अंदर देखने के लिए किया जाता है। एक्सेलरेटर चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ। फैदोमीटर क्या होता है? फैदोमीटर ये समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। अग्निशामक आग बुझाने वाला यंत्र। फ्लक्स मीटर जो है चुंबकीय फ्लक्स मापने का उपकरण होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने का यंत्र होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और उपकरण देखेंगे। गैनोंग श्वसन मापी, श्वसन का गुणांक मापने का यंत्र।
गाइगर मुलर यानी जीएम काउंटर क्या होता है? ये रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की मापना गणना करने वाला यंत्र होता है। ठीक है। ग्रेविमीटर ये सटीक बिंदुओं पर पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र मापता है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति मापना। हार्ट लंग मशीन हार्ट और फेफड़ों का ऑपरेशन करते समय काम आने वाला। हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है। हाइग्रोस्कोप क्या होता है? आर्द्रता में परिवर्तन मापना। ठीक है। तो हाइड्रोमीटर देख लीजिएगा, हाइड्रोमीटर होता है अपेक्षित घनत्व मापना द्रवों का, और हाइग्रोमीटर ये जो है वायुमंडलीय आर्द्रता मापना। अब देख लेते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर होता है एक पारदर्शी पदार्थ, इसमें अनुकूल स्थिति बना करके इसमें पूर्व जन्मे हुए बच्चों को रखा जाता है। जैक जो है भारी चीज़ों को एक छोटी दूरी से ऊपर उठाने में काम आता है। ठीक है। कैलिडोस्कोप भिन्न भिन्न प्रकार की रेखागणितीय आकृतियों को देखने में काम आने वाला। फिर काइमोग्राफ जो है वो फेफड़ों और हृदयों की गति स्पंदन का ग्राफ अंकित करने वाला। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। तड़ित चालक जो है वो बिजली से बचाव के लिए ऊंची ऊंची इमारतों पर लगाए जाने वाला उपकरण। लाउड स्पीकर धीमी आवाज़ को तेज आवाज़ में परिवर्तित कर देता है। मैकमीटर वायुयान की गति के सापेक्ष वायुयान की गति को ध्वनि की गति के सापेक्ष मापना, ये है मैकमीटर। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय संचलन और क्षेत्रों की तुलना करने वाला। मैनोमीटर जो है गैसों का दाब मापने वाला। मेगाफोन ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला। माइक्रोमीटर जो है वो मिलीमीटर के 1000वें भाग। माइक्रोफोन क्या होता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र। माइक्रोटोम जो है वो किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काटने वाला। नेफ्लोमीटर या फिर एरोसोल फोटोमीटर ये एक कोलाइड में निलंबित कणों की एकाग्रता मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। आगे 2-4 और देख लेते हैं। स्पीडोमीटर क्या होता है? एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। और जबकि ओडोमीटर जो होता है वो वाहन की गति को मापने के लिए। समझ में आ गया होगा। स्पीडोमीटर कोई वाहन कितनी दूरी चला है वो मापने के लिए, और ओडोमीटर वाहन की गति को मापने के लिए। ओंडोमीटर क्या होता है? विभिन्न उपकरणों की तरंग दैर्घ्य को मापना, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रवृत्ति को निर्धारित करना। ओसिलोग्राफ विद्युतीय यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला। पैराशूट जो है वो आपातकाल में उड़ते हुए वायुयानों से सुरक्षापूर्वक धरती उतरने का समय। और पेरिस्कोप जो है वो प्रेक्षक छिपा कर भी अपने चारों ओर वातावरण देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर, युद्ध क्षेत्र में छिपे हुए सैनिकों द्वारा इन सब इत्यादि में मतलब किया जाता है, शत्रु की गतिविधि पे नज़र रखने के लिए। तो देखिए ये वीडियो आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है। हमारा SCS का जो लिस्टिंग वाला वीडियो, लिस्टिंग की क्लासेस आती है ना, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने देख लिया साइंस का एक पार्ट। ठीक है। साइंस का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। जैसे हिंदी मीडियम में वीडियो आ रहा है उसी तरह इंग्लिश मीडियम में भी आएगा। बस पढ़ते रहिए। ये आपके RO एग्ज़ाम के लिए, यूपी आपका वो जो PCS वाला होता है अपर, उसके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब में से सवाल ऐसे उठ के आते हैं। ठीक है। अगर आपका आ गया एग्ज़ाम में कि वैज्ञानिक उपकरण और उनका उपयोग, तो इससे जितना मैंने बताया हुआ है इससे बाहर आपका नहीं आना है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस आपकी आती जाएंगी। थैंक यू सो मच।